एक इंसान इतना ज़्यादा प्यार से बोलने वाला, प्यार करने वाला, 24 घंटे तुम्हारी निगरानी करने वाला, टाइम टू टाइम तुम्हें टाइम देने वाला इंसान कैसे अपनी बातों से मुकर सकता है? ठीक है? चीज़ें सोच-सोच कर बंदा घबरा जाता है, उलझन पैदा हो जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, उसके दिमाग में ना इतना बवंडर पल जाता है कि मतलब सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। हालाँकि मेरा सजेशन ये है, कभी ज़िंदगी में सब कुछ कर लो, सब कुछ कर लो, बट ये सुसाइडल वाली चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, सुसाइड नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके बाद की जो ज़िंदगी होती है ना बहुत नर्क भरी होती है, बहुत नर्क भरी होती है। आज के टाइम पे किसी के ऊपर कोई भी हो, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की, आँखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? अभी एक बहुत जल्दी केस हुआ, ये पता नहीं मध्य प्रदेश के इंदौर का कहीं हुआ अभी केस। तो उसमें क्या हुआ भाई, मतलब लड़की पहले उसके साथ में लड़के के साथ में चली जाती है, ठीक है? उसके बाद में उसके घर वाले उस पे प्रेशर बनाते हैं कि ऐसा-ऐसा। और एक चीज़ देखो, जो उस लड़के ने वीडियो वायरल की है, ठीक है? ऐसे-ऐसे बता के कि मतलब हम दोनों का 2.5 साल से रिलेशन है। मुझे नहीं पता क्या था उनके बीच में। अब वो जब उसका वीडियो सामने आया, उसके उस वीडियो में तो लड़की हँस रही है, ठीक है? उसके बाद जब लड़की का वीडियो सामने आया तो वो तो कहता है भैया हमारे सामने कट्टा रखा गया था और कट्टे के दम पर हमारे हमसे ये सारी चीज़ें बुलवाई गई और हँसाया गया। मतलब कट्टे के दम पे कैसे हँस सकता कोई? उसकी साँस आके यहाँ पे फँसी होती है कि भैया कहीं ठॉस ना दे हमारे, ठीक है? और कट्टे सामने कट्टे लेके बंदा बैठा हो, वो बाद में कोई हँसेगा इंसान? सोचने वाली बात है। पता नहीं मतलब कैसे लोगों की मेंटालिटी हो चुकी है। तो भैया मेरा सजेशन यही है, घर से भागो तो बहुत सोच समझ कर भागो। उनकी जीतू भाई की तो ज़िंदगी नर्क बन चुकी है। उनकी ज़िंदगी में कुछ कुछ भी नहीं बचा। अब वो धोबी के गधे वाला सीन हो चुका है, ठीक है? ना वो घर के बचे, ना वो घाट के बचे, ठीक है? चीज़ों को समझो। तो जो चीज़ हो रही है ज़िंदगी में, कभी किसी के ऊपर आँखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है? और आज के टाइम पे तुम्हें ऐसा लगता हो कि भैया हमारी बंदी लॉयल है, हमारा बंदा लॉयल, इम्पॉसिबल। मैं 1000% दावे के साथ में बोल सकता हूँ कि आज के टाइम पे कोई किसी की लेवल नहीं है। आज के टाइम पे एक चीज चलती है, वो है पैसा। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, शक्ति है, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। सिंपल सी बात। आज के टाइम पे एक चीज की पूजा होती है, वो है शक्ति की। तुम्हारे अंदर नहीं, मरे हुए इंसान हो तुम। मेरा जो सजेशन है वो यही है कि सबसे पहले अपनी जिंदगी है, प्रायोरिटी पहले अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। सामने वाला कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, नहीं मैटर करता। हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी छोड़कर सामने वाले इंसान की जिंदगी में झांक रहे हैं। भैया वो किसके साथ में बात कर रही है, कि वो ऑनलाइन आ रही है, उसने डीपी कौन सी लगा रखी है, किससे वो बात करती है, कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते, क्या क्या करोगे तुम जानकर? तुम्हारा बात चले तुम उसकी रिकॉर्डिंग में निकलवा लो, ठीक है? जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है, क्या करोगे जानकर? जितनी चीजों के पीछे भागते चले जाओगे, जो चीजें जानने की कोशिश करते चले जाओगे, जितनी चीजें तुम्हें पता चलती चली जाए, तुम्हारे दिमाग का बवंडर बनता चला जाएगा। अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाओगे तुम। जो खुशहाल वाली जिंदगी है, जो मस्त वाली जिंदगी है, जो हैप्पीनेस वाली जिंदगी, नहीं जी सकते तुम, कभी नहीं जी सकते। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक चीज चली, भैया वो इंसान किसी से बात ना कर ले, किसी को फॉलो ना कर ले, किसी की पोस्ट को लाइक ना कर सके, तुम्हारे अकॉर्डिंग चले। मतलब अपना नौकर बना के रखना चाहते हो तुम, बनना ही नहीं चाहता। आज के टाइम पे हर कोई इंसान आज के टाइम पे हर इंसान फ्रीडम चाहता है। तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदियां लगाने लग जाए कि तुम फलानी जगह नहीं जाओगे, उससे बात नहीं करोगे, उसको कॉल नहीं करोगे, उसके डीपी नहीं देखोगे, उसको फॉलो नहीं करोगे, उसकी पोस्ट को लाइक नहीं करोगे, कैसे कैसे तुम्हारी जिंदगी हो जी? बोझ लगने लग जाएगी ना। हम अपने ऊपर लेके देखते नहीं, और हम सामने वाले इंसान के ऊपर पाबंदियां ठोकने लग जाते हैं कि वहां नहीं जाओगी, बुआ से बात नहीं करोगे, मौसी से बात नहीं करोगे, कैसे जिंदगी चल पाएगी? आज के टाइम पे सीधी सी बात है, मैं ये नहीं कहता रिलेशन में मत जाओ, प्यार मत करो, बहुत अच्छी चीज है, करने चाहिए, सभी को करना चाहिए। मैंने किया, मेरा कट चुका था, यहाँ पे आके ज्ञान पे लड़ रहे। तो ऐसे एक टाइम ऐसा है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत टफेस्ट होगी, तुम्हारी जिंदगी चीजें समझ नहीं आएंगी, अंदर अंदर से घुटन होगी, तुम्हें घबराहट होती कि भैया कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो चीज तुम्हें समझ नहीं आएगी। 24 के 24 घंटे तुम्हारे दिमाग के अंदर बवंडर पलता रहेगा कि यार उसने मुझे छोड़ा क्यों। वो रीजन जानने के पीछे ना अपनी सारी जिंदगी खत्म कर देते तुम। बेटर देन अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। सामने वाला कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसे, सब चीजें छोड़ दो। ऐसे करके ऐसे साइड कर दो, जैसे तुम पुरानी चीजों को छोड़ देते हो ना, जो इस्तेमाल की हुई चीजें होती है। अब जैसे तुम्हारा अंडरवियर फट चुका तो कितने बार उसको पहनोगे? एक दिन, दो दिन, इससे ज्यादा नहीं पहनोगे। उठा के डस्टबिन में डालोगे, जाके फिर उसे रूपा का कच्चा लेगा, जोकी का कच्चा लेगा, कुछ ना कुछ ले आओगे। मतलब सीधी सी बात है, फटा कच्चा कोई नहीं पहनता। तो ऐसे जो इंसान है, जो चीटर इंसान है, जो धोखेबाज इंसान, जैसे सारी चीजें तुम्हें पता लग जाती कि वो इंसान ऐसा हमारे साथ में कर, छोड़ देना चाहिए उसे। बट हम क्या करते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं कि नहीं बस वही चाहिए। क्यों? चार टांगों से चलती है वो, क्या यूनिक क्या हो?
कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात। हाँ, वो बात अलग है, हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारे नस नाड़ियों में, तुम्हारे खून के एक कतरे में वो इंसान बस चुका है, वो बात अलग है, सभी के होता है, ठीक है। हाँ, एक चीज तुम्हें बताते हैं, जैसे जिस टाइम पे तुम्हारा कटे, ब्रेकअप हो, डिस्टेंस बनने लगे, दूरियां होने लग जाए, इग्नोर करने लग जाए तुम्हारा इंसान, कट ऑफ कर जाओ तुरंत वहां से, उसके आगे पीछे नहीं भागना कि हाथ जोड़ रहे बेबी, और गलती उसकी है फिर भी तुम हाथ जोड़ रहे हो कि बेबी प्राण चले जाएंगे, मर जाएंगे तो हमारी जिंदगी चलोगी, हमारी जिंदगी तो नरक बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा, मतलब कुत्त कलेश वाली जिंदगी तुम्हारी हो जाएगी, ये जो तुम्हारा दिमाग एकदम फटने लग जाएगा। तो चीजों को समझो, कभी किसी के ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना, सामने वाला इंसान चाहे जितना सुंदर हो, पैसे वाला हो, शक्तिशाली हो, किसी के ऊपर नहीं। आज के टाइम पे हर बंदा यूजलेस है, यूज लेना चाहता है। अब मान लो जैसे तुम्हारे पास स्प्लेंडर बाइक है, तो उसको कितने दिन तुम चला लो, 1 साल, 5 साल, 10 साल, अगर तुम एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, 11वें साल उसे तुम बेचकर अपाची ही लेके आओगे। और ये नहीं स्प्लेंडर बेच के फिर तुम प्लाटिना ले नहीं लेके आओगे, सिंपल सी बात, अपाची, क्योंकि हर बंदा अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, तुम क्या करते हो, डाउनग्रेड लेके जा रहे हो। मतलब एक इंसान तुम्हारा वेट कर रहा है, उस लड़की या उस लड़के से 1000 गुना अच्छा, उसका नेचर अच्छा, उसका बिहेव अच्छा, सब कुछ अच्छा, उसकी सुंदरता अच्छा, लेकिन तुम उसके पीछे नहीं जाओगे, तुम उस घटिया सड़ी हुई चीज के पीछे भागोगे जो यूजलेस हो चुकी है तुम्हारे लिए, औरों के लिए भी, ठीक है। अब तुम्हें ऐसा लगता होगा जिस इंसान ने तुमसे कट ऑफ किया, तुमसे ब्रेकअप किया, तुम्हें इग्नोर करा, जिस लड़के के पास या जिस लड़की के पास वो इंसान जा रहा है, तुम्हें लगता है वो उसे दिल से करेगा, लॉन्ग टाइम तक लेके जाएगा, उसे शादी करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता ये इससे इसका कुछ पास्ट रह चुका, तो कैसे वो तो यूज लेना चाहेगा ना, सिंपल सी बात। तुम भी ऐसे ही करते हो, जिस टाइम पे तुम्हें सारी चीजें पता लगती हैं कि वो ऐसा का सीन हो चुका है, तो तुम क्या करते हो, उसे शादी करना कोई नहीं चाहता आज के टाइम पे। चीजों को समझो, अपनी जिंदगी मस्त बनाओ, खुशहाल बनाओ, किसी के आगे पीछे भागने से, रोने गिड़गिड़ाने से, हाथ पैर जोड़ने से कभी किसी को प्यार नहीं मिला। अगर इन सब चीजों से मिलता तो मैं यहाँ पे आके ज्ञान नहीं पिल रहा होता, मैंने भी ऐसे हाथ जोड़ लिए होते कि बेबी मान जाओ, वो मान गई होती, हमारी शादी हो चुकी होती, शादी क्या होगी नहीं, क्योंकि हमारी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है, बहुत कुछ मजबूरियां रही हैं। बट ठीक है, भगवान का बहुत शुक्र है, जिंदगी चल रही है। किसी टाइम ऐसा था कि मतलब चीजें बोझ लगती थी, जैसे आज तुम्हें लग रही होंगी ना, ऐसे मुझे भी चीजें बोझ लगती है। ये जो तुम्हें बाल वाल दिख रही है, ट्रांसप्लांट किया था, यहाँ से सिस्टम खत्म था, उड़ चुके थे बाल, इतना ज्यादा डिप्रेशन है। इतना बड़ा टैबलेट आता था, रेड कलर का करके कुछ होता था, वो डॉक्टर की सलाह से मैं खाता था। रात को नींद नहीं आती थी, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, नींद आंखों में पड़ रही, यहाँ से आंसू ऐसे बड़े कि यार कुछ ऐसा हुआ गया, भगवान कुछ तो समझा दो, कुछ तो समझा दो। कुछ नहीं हो पाता था, कुछ कर ही नहीं सकता था अपनी जिंदगी में, क्योंकि इतना ज्यादा डिप्रेशन में पहुंच चुका था। और ठीक है, भगवान का बहुत शुक्र है, जिंदगी बस चल रही है, तो तुम भी अपनी जिंदगी खुशहाल बनाओ, मस्त बनाओ, किसी के लिए रोना नहीं। ये इंसान है, जैसे हर चीज यहाँ पर टेम्परेरी है, तुम भी टेम्परेरी हो। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम मतलब 2-4 हजार साल जिंदा रहो, नहीं रहोगे। 50 साल, 60 साल, मैक्सिमम 70 साल। अभी तो ये सारी चीजें मिलावट वाला सिस्टम चल रहा है, 70-72 नहीं टपटा, तो टपटा कोई, ठीक है। तो हर चीज यहाँ पे टेम्परेरी है, एक चीज को पकड़ के मत। अब किसी बुड्ढे के पास जाओ, तुम बोलोगे दादा प्यार करोगे, उठा के जूता 20 तुम्हारे गिन के मारेगा, कहेगा अच्छा हमसे कर, क्योंकि उसकी इंद्रियां, उसकी जो सोचने की क्षमता, जो उसके हार्मोन से खत्म हो चुके धीरे धीरे, उसे प्यार के नाम से घिन आती है। ठीक है, आज तुम्हें क्या चाहिए, प्यार चाहिए बेबी, और उस बुड्ढे को प्यार के नाम से घिन आती है। उसको बोलो भैया भजन करो, तो भजन करेगा वो, ठीक है। एक दूसरे को गालियां देने लग जाएगा, बुढ़ापे में बहुत ज्यादा खिंच चढ़ती है, गुस्सा आता है, ठीक है। तो ऐसी तुम्हारी जिंदगी है, अभी आपके पास अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है, बचा लो उस टाइम को, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, जहां से तुम्हें डायमंड चीजें निकल के आएंगी, गोल्डन निकल के आएगा, ठीक है। आज तुम खुद के ऊपर काम ही नहीं करना चाह रहे हो, पढ़ाई तुम नहीं करना चाह रहे हो, जॉब नहीं करना चाह रहे हो, बिजनेस नहीं करना चाह रहे हो, 24 के 24 एक सड़े हुए इंसान के पीछे अपने इन्वेस्ट करो, जहां से तुम्हें आउटपुट सिर्फ एक चीज मिल रही है, वो घुटन क्लेश, ठीक है, रोना गिड़गिड़ाना, बेबी ये बेबी वो बेबी, ऐसे तुम्हारी जिंदगी चल रही। बचाओ अपने आप को, ठीक है।